नहीं, लिस्टिंग के लिए अमेज़न पे अकाउंट ज़रूरी नहीं है आपका। लिस्टिंग जो है वो हमारी तकरीबन सारा लिस्टिंग का काम जो होता है, वो हीलियम पे होता है, ठीक है? तो हीलियम बहुत ज़रूरी है उसके लिए, हीलियम 10 आपके पास होना। लेदर ग्लव्स अगर सिर्फ़ आप लेदर ग्लव्स की बात करते हैं तो ये कॉम्पिटिटिव है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके अंदर फिर आप अगर नीश में जाते हैं, इस नीश में आप लेदर ग्लव लेते हैं जैसे कोई प्लम्बिंग लेदर ग्लव्स, ठीक है? या किसी इलेक्ट्रीशियन के लेदर ग्लव्स या मतलब इसकी सब नीश में जाएँ, सब नीश में जाके आप कुछ कोई चीज़ निकालें। इटसेल्फ लेदर ग्लव्स जो हैं वो थोड़े से कॉम्पिटिटिव हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं। लेकिन इसकी फिर आपको सब नीश में जाना पड़ेगा, ठीक है? अभी देखिए ना लेदर ग्लव्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, ये अब इसका कोई और यूसेज है, इसका कोई और यूसेज है, इसका कोई और यूसेज है, ठीक है? तो वो आपको फिर देखना पड़ेगा और ये इस तरह के थोड़े जो कॉम्प्लेक्स हैं यहाँ पे ये पाकिस्तान में बनना भी मुश्किल है। अब ये इतनी फाइन क्वालिटी यहाँ पे मुश्किल है थोड़ा बनना, ठीक है? यहाँ पे क्वालिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। चाइना से शायद आपको कंसिस्टेंट क्वालिटी मिल जाए, लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंट क्वालिटी नहीं मिलती। ये देखिए आप ये सारे ग्लव्स के अपने-अपने यूजेज हैं। आपको एक इसमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? साइक्लिंग ग्लव्स, साइक्लिंग लेदर ग्लव्स, ठीक है? या बॉक्सिंग लेदर ग्लव्स कोई एक चीज़ आपको उसमें करनी पड़ेगी, उस कीवर्ड के ऊपर फिर आप अ, वर्किंग करें, ठीक है? जस्ट लेदर ग्लव्स ये बहुत बढ़िया आइटम है। जिस तरह ये देखें ना यहाँ पे आप सर्च कर लें, आप इसको साइक्लिंग लेदर ग्लव्स कर ये देखिए, साइक्लिंग लेदर ग्लव्स ये इसके अंदर अब आप कर सकते हैं वर्किंग। यहाँ पे जेएस रन करके देखना। अच्छा एक और चीज़ है, जो आइटम यूएस या यूके यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, बहुत हाई रिव्यूज़ के साथ है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा सेल्स हैं कि आप कम्पीट नहीं कर पाएँगे, आप फर्स्ट पेज पे नहीं आ सकेंगे। आप वो वाली आइटम को पकड़ें, ठीक है? उस हाई सेलिंग आइटम को पकड़ें और छोटी मार्केट में चल दें। छोटी मार्केट ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली, जर्मनी, यूएई, सऊदीया, ठीक है? इस तरह की मार्केट में जाके आप उसको चेक करें। अगर उसकी सेल्स वहाँ पे अच्छी हैं उस मार्केट में, छोटी मार्केट में, तो आप उसको उसमें लॉन्च करें। उसमें अगर आपको प्राइस अच्छी मिल रही है और वो सारा कुछ अच्छा, ये देखें ये साइक्लिंग लेदर इतनी सेल्स नहीं है इसकी अच्छी। नहीं, इसकी सेल्स अच्छी नहीं है, इस कीवर्ड के ऊपर। सिर्फ साइक्लिंग ग्लव्स का अगर हम देखते हैं तो अच्छी सेल्स नहीं। जी हीलियम कह रहा है कोई यूज़ करें, चलें हीलियम यूज़ कर लेते हैं। 3, 24, 20, 41 अच्छा यहाँ पे अभी सेल्स अच्छी बता रहा है। 320 अभी भी ये मुझे तो सेल्स कम लग रही है लेकिन रिव्यूज़ कितने हैं? लिस्टिंग्स पुरानी है सारी। रिव्यू वेलोसिटी, रिव्यू काउंट 4000 रिव्यूज़ के साथ 1300 सेल 565 अच्छा 3000 रिव्यूज़ वाला अगर 565 सेल्स ले रहा है ना, ठीक है? मतलब इतनी स्ट्रगल के बाद 3000 रिव्यू इकट्ठे करने के बाद भी उसकी सेल्स अगर 565 है तो इट मीन्स कि उस कीवर्ड के ऊपर इतनी सेल्स ही नहीं है अच्छी, ठीक है? अदरवाइज अगर इसका 3000 रिव्यू है तो इसको अच्छी खासी सेल्स के ऊपर होना चाहिए। इसका बीएसआर देख लेते हैं, बीएसआर 1800 ठीक है। उसके बाद
सेल्स का इशू है ना, पुराने सेलर्स बैठे हुए हैं वो, लेकिन उनको भी इतनी अच्छी सेल्स नहीं मिल रही है। ठीक है, दोनों ठीक है। हीलियम 10 में जरा ऑप्शन ज्यादा आ जाती हैं, जेएस में कम है। ठीक है, तो वो आप दोनों को यूज कर सकते हैं। मुझे कि बस जेएस यूज करने की आदत पड़ी है ज्यादा। जेएस के स्टैट्स थोड़े जो रेवेन्यू वाइज वो ऑथेंटिक होते हैं। टूल्स का, हाँ, टूल्स को आप ये नहीं कह सकते कि 100% एक्यूरेट है, कभी भी नहीं है। आपका ये जस्ट एक एस्टिमेट होता है। ठीक है, ये एस्टिमेट होता है, बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं होता ये। अच्छा जी, कितने लोग हो गए हैं? 120 हो गए। अच्छा, हम कहाँ पे थे जी कल? हमने देखा था कि, हाँ जी, मैं कल का समराइज करता हूँ और फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अच्छा, लिस्टिंग क्रिएशन के लिए हमने कल देखा था कि सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना होगा। जो कीवर्ड्स हमने निकालने हैं वो कीवर्ड्स जो हमने टाइटल में यूज करने हैं, अपने बुलेट पॉइंट्स में यूज करने हैं, डिस्क्रिप्शन में यूज करने हैं। सबसे पहले हमें वो कीवर्ड्स चाहिए। ठीक है, वो कीवर्ड्स लेके फिर हम अपनी लिस्टिंग की क्रिएशन और टाइपिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और कीवर्ड्स अब हमने किस तरह से लेने हैं, उसके लिए हमें अपने कंपिटेटर्स को देखना पड़ेगा कि हमारे कंपिटेटर्स क्या हैं। ठीक है, उन कंपिटेटर्स ने जो कीवर्ड यूज किए हुए हैं, हम वो वाले कीवर्ड उठा के अपनी लिस्टिंग में ऐड करते हैं और उससे हम आगे लेके चलते हैं। ये जी, एग ट्रेज हम ले लेते हैं हमारा कीवर्ड, ये हमने एग ट्रेज जो है उससे स्टार्ट करना है। ठीक है, एग ट्रे नहीं, ये नहीं करते हम। एग होल्डर कर लेते हैं। ये जी, हमने कीवर्ड अपना वो ओपन कर लिया। अच्छा, सबसे पहली चीज जो देखने की है वो ये है कि आपने हमेशा रेलेवेंट एसएन के और रेलेवेंट आइटम के कीवर्ड्स पिक करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एग होल्डर के ऊपर सर्च कर रहे हैं, तो अब हम जो कीवर्ड लेंगे वो एग होल्डर ही होना चाहिए है। ठीक है, या फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं यहाँ पे वुडन एग होल्डर कर, ठीक है, या इसको वुडन एग ट्रे कर लें। अच्छा, अब आपकी जो कीवर्ड है, आप वुडन एग ट्रे या वुडन वुडन एग होल्डर के ऊपर जा रहे हैं, तो आपका कीवर्ड भी रेलेवेंट होना चाहिए इससे। ठीक है, मतलब वो जो एग रिलेटेड आइटम्स हैं वो उसके इर्द गिर्द ही घूम रहा हो। अब जैसे ये आइटम है, ये एक ट्रे है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रे है, ये फ्रूट ट्रे है। ठीक है, वुडन फ्रूट बाउल है, तो ये हमें हेल्प नहीं करेगा। अब यहाँ पे और आप आ जाएं, ये क्या है? नाइफ शार्पनर विद पावर ग्रिप। हमने वुडन एग होल्डर, वुडन एग ट्रे को सर्च किया है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नाइफ शार्पनर आ गया। ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। अब इसके कीवर्ड्स अगर हम यूज कर रहे होंगे अपनी लिस्टिंग में, तो उसका हमें कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये आ जाए, क्या है? बाथ ट्रे, बाथ कैरी विद द नॉन स्लिप फीट, होम स्पा, ये उससे रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, अब ये ट्रे है। अब कोई बंदा अगर वुडन ट्रे लेने आया है, वो यहाँ पे वुडन ट्रे सर्च कर रहा है, तो वो डेफिनेटली वुडन एग एग ट्रे तो नहीं वो लेगा, वो वुडन ट्रे लेने आया है। ठीक है, जिस तरह ये है, ये वुडन ट्रे है। अब हम टारगेट करना चाह रहे हैं, हमारी जो प्रोडक्ट है वो वुडन एग होल्डर या वुडन एग ट्रे जिसके अंदर ये इस तरह की, ये देखें, वुडन एग होल्डर जिसमें अंडे रखे जा सके। अब अगर आगे ट्रे आ रही है या उसकी जो नाइफ शार्पनर आ रहा है या इस तरह की चीज आ रही है, तो उसके कीवर्ड्स वो तो हमें हेल्प नहीं करेंगे। ये देखें, ये मेलामेंट ट्रे आ गई यहाँ पे। उसके बाद आप आ जाए, ये एग होल्डर, ये ठीक है, ये इररेलेवेंट आ गया, ये इररेलेवेंट इररेलेवेंट, ठीक है, इररेलेवेंट। तो ये इस तरह की इररेलेवेंट चीजें, ये स्पून्स आ गए, स्पून्स का तो कोई लेना देना नहीं है इससे। ये क्या आ गया?
वुडन पैलेट रैक, ये आई थिंक ग्लास रखने के लिए वो रैक है। तो हमने इस तरह की जो इररिलेवेंट चीज़ें हैं उसको उसको अवॉइड करना है। अच्छा, अभी हम सेरेब्रो ओपन कर लेते हैं। सेरेब्रो में हम यहाँ से एसेंस पिकअप करेंगे जो कि हमारे मोस्ट रेलेवेंट है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए ये एसेन है, ये मोस्ट रेलेवेंट है हमारे से, इसको पिक कर लें। उसके बाद हम देखते हैं ये रेलेवेंट है हमसे। ये रेलेवेंट है और अच्छी सेल्स हैं इसकी, इसको पिक कर लेते हैं हम। उसके बाद आप आ जाएं। अच्छा, ये दो ले लिए हमने। इसके बाद यहाँ पे आ जाएं। अच्छा, ये भी साथ चेक करें कि जो हम कंपटीटर उठा रहे हैं वो उसका अच्छे रिव्यूज, सेल्स वॉल्यूम, मतलब उसकी प्रोडक्ट सेल भी हो रही हो। ठीक है, ये ना हो कि वो कंपटीटर तो हमने वो ले लिया है लेकिन उसकी प्रोडक्ट जो है वो इतने ज़्यादा, ये देखिए अब इसके रिव्यूज इतने अच्छे नहीं है। स्टाइल वुडन डबल रो एग स्टोरेज बॉक्स होम ऑर्गेनाइजर रैक, लेकिन इसने कीवर्ड अच्छे बनाए हुए हैं, टाइटल इसने अच्छा बनाया हुआ है, इसको भी ले लें, इसकी लिस्टिंग अच्छी है। अच्छा, ये हमने सब अ, चार हमने अभी फिलहाल एसेंस ले लिए हैं। यहाँ इनके हम कीवर्ड्स निकालते हैं। जी जी बिल्कुल। अ, मैं ये बता रहा हूँ, एक्सरे भी हम वो रन करेंगे अभी, लेकिन वो हम रन करेंगे, दो चीजें चाहिए होती है ना, कल मैंने आपको बताई थी। एक हमें स्क्रिबल्स में फ्रेजेस चाहिए और एक हमें वर्ड्स चाहिए। ठीक है, जो फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस लेने के लिए जो कि टॉप रैंक फ्रेजेस हैं, हम वो उठाते हैं। ठीक है, जो ताकि वो हम फ्रेजेस टाइटल में और बुलेट पॉइंट्स में यूज कर सकें। उसके बाद जो वर्ड्स हैं, जो कि हमें एक मतलब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वर्ड्स चाहिए जो कि अच्छी रैंकिंग देते हो। अब उन वर्ड्स के अंदर जरूरी नहीं है कि सारे रिलेटेड होने चाहिए, हमारी बिल्कुल जो लिस्टिंग है उससे रिलेटेड हो। उसमें अनरिलेटेड वर्ड्स भी आ सकते हैं लेकिन जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम देखते हैं, अगर अगर ये जी ये है वुडन फ्रूट बाउल है। अब इसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है लेकिन ये इसकी रेलेवेंसी कम है, तो इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अपनी बैक एंड सर्च टर्म्स में यूज करेंगे और कहीं यूज करेंगे, लेकिन इसको हम अपनी मेन लिस्टिंग में यूज नहीं करेंगे। वैसे भी जो अमेजोन की पॉलिसी है उसके अंदर आता है कि आप वही कीवर्ड्स अपने उसमें यूज कर सकते हैं जो कि आपसे रेलेवेंट हैं। ठीक है, इसको मतलब घुमा फिरा के हम किसी तरह से अपने रेलेवेंट बना लेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मे बी ये शायद ना रेलेवेंट बने हमारे साथ, लेकिन रेलेवेंट कीवर्ड्स का डालना बहुत जरूरी है। हम इररेलेवेंट कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में, इवन बैक एंड सर्च टर्म में भी वहां पे नहीं डाल सकते हैं। अच्छा जी, ये इसके आ गए हमारे पास रिजल्ट्स। इसको वुडन एग होल्डर के ऊपर अमेजोन चॉइस की सेल कर रहा है जी। इसको ओपन कर लेते हैं, सर्च वॉल्यूम से इसको सॉर्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब स्टोरेज बॉक्स का सर्च वॉल्यूम 28,000 है, लेकिन अ, ये हमारे से रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, जो बंदा स्टोरेज बॉक्स अमेजोन पे ढूंढने आएगा वो वुडन एग होल्डर तो नहीं ढूंढेगा ना, स्टोरेज बॉक्स ढूंढेगा। तो इसको तो हम अपने टाइटल में या बुलेट पॉइंट्स में नहीं यूज कर सकते। उसके बाद होम डेकोर को हम अपने जो हमारा बुलेट पॉइंट्स है ना वहां पे ऐड कर सकते हैं कहीं पे। ठीक है, क्योंकि ये काइंड ऑफ होम डेकोर आइटम भी है। ठीक है, फैंसी सी आइटम है, मतलब सिर्फ ये एग्स रखने के लिए नहीं यूज हो सकती, ये थोड़ी फैंसी भी चीज है। निंजा फूडी, चिकन वायर, वुडन बॉक्स, फ्रिज स्टोरेज। हाँ, फ्रिज स्टोरेज ये यूज कर सकते हैं हम। इसको इवन हम अपने टाइटल में भी कहीं फंसा सकते हैं कि ये हमारा जो
एग होल्डर है, इट इज ग्रेट फॉर फ्रिज स्टोरेज। इस तरह की हम करके उसको ये इस कीवर्ड को फंसा सकते हैं कहीं पे। एग कप्स, एग कप्स ये डिफरेंट चीज है, वो जो बॉयल्ड एग्स रखते हैं जिसके अंदर ये वो है, ये देखिए ये एग कप्स हैं। उसके बाद एग्स फ्री रेंज, ये भी एक कीवर्ड अच्छा हम यूज कर सकते हैं। मतलब ये आप कहें कि सुपर रेलेवेंट तो नहीं है। ये एग्स की ही लिस्टिंग है कि जो फ्री रेंज एग्स है ना, वो ये सेल हो रहे हैं यहाँ पे इसके ऊपर। अब ये कीवर्ड सुपर रेलेवेंट नहीं है हमारे वुडन से, लेकिन हम इसको कर सकते हैं कि हमारा जो वुडन एग ट्रे है वो परफेक्ट है फ्री रेंज एग्स को स्टोर करने के लिए, या फ्री रेंज एग्स की फ्रिज स्टोरेज के लिए। इस लाइन में मैंने क्या किया है, इस लाइन में मैंने फ्रिज स्टोरेज को भी यूज कर लिया। मैंने इसमें एग, ये जो अभी आया था हमारा वुडन बॉक्स, उसको भी यूज कर लिया। उसके बाद फ्री रेंज एग्स को भी यूज कर लिया। ठीक है, तो ये चीज है कि आपने वो एक ही लाइन के अंदर तीन चार फेजेस को आप किस तरह से एडअप करते हैं। रिटर्न पैलेट, वुडन क्रेट्स। अच्छा अभी हम इनको ना वो कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं जो जो हम यूज कर रहे होंगे। स्टोरेज बॉक्स, होम डेकोर, ठीक है हम करेंगे। किचन स्टोरेज भी कर लेते हैं। उसके बाद वुडन बॉक्स, नो, वुडन बॉक्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। फ्रिज स्टोरेज, ये सिलेक्ट कर लें। उसके बाद एग्स फ्री रेंज, ये भी कर लें। एग होल्डर, ये तो मेन कीवर्ड है हमारा, एग होल्डर, इसको करें। बनाना होल्डर नहीं। वुडन ट्रे, वुडन एग ट्रे, जब आप इसको करेंगे तो फिर ये वुडन ट्रे, इसमें वुडन ट्रे फॉर एग्स, अगर ये आप यूज करते हैं तो फिर ये हो सकता है यूज वुडन ट्रे फॉर एग्स। रिटर्न पैलेट, वुडन क्रेट्स, वुडन क्रेट्स, इसको भी कर लें सिलेक्ट। वेजिटेबल स्टोरेज, किचन डेकोर, किचन डेकोर ऊपर भी था कहीं शायद। वुडन किचन, एग बॉक्सेस, निंजा, एग स्टोरेज, एग स्टोरेज। इसके बाद एग, एग हाउस, किचन रैक, स्टोरेज रैक, एग कप, स्टोरेज ट्रेज, किचन स्टोरेज सॉल्यूशंस, इसमें भी आ सकता है ये, लेकिन ये इररेलेवेंट हो जाएगा। 10 इंच केक बोर्ड, एग बॉयलर, इलेक्ट्रिक वुडन क्रेट, स्टोरेज बॉक्स, बेकिंग, ठीक है। अच्छा इसके अलावा और आप एक काम करें फिर, तो तीन चार एसेंस और ले लें, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कोई 20 25 15 20 एटलीस्ट हमारे पास फ्रेजेस हों जो कि हम यूज कर सकें। आप एक्ट्रेस को थोड़ा देख लें, एक्ट्रेस के अंदर में भी हमें अच्छे कीवर्ड्स मिलते हैं। एक्ट्रेस के ऊपर तो इतनी अच्छी सेल्स नहीं है यहाँ पे, स्पॉन्सर्ड है लेकिन ये ठीक है। एक इतनी ज्यादा कोई हाई सेलिंग आइटम नहीं है आई थिंक कि उसमें, इसीलिए इतना ज्यादा जो है, ये तो हमने पहले ऐड कर लिया, इसीलिए इतने ज्यादा हमें कोई रिव्यूज वाली लिस्टिंग्स वो मिल नहीं रही है यहाँ पे। ये तो हमने आई थिंक ऐड कर लिया, बेस्ट सेलर है जो। अच्छा जी, इनको, इन दोनों के कीवर्ड चेक करते हैं क्या निकलता है। हाँ जी, एग्स स्टोरेज होल्डर, वुडन वुडन एग स्टोरेज होल्डर। अच्छा ये कीवर्ड्स हम खुद भी ऐड करेंगे ना अभी, ये सब चीजें जो मतलब क्लियरली
रिलेट कर रही हैं हमारी आइटम से, उसको स्पेसिफाई करने के लिए ये सब जो वुडन एग स्टोरेज होल्डर, ये चीजें तो हम खुद भी ऐड करेंगे। अगर उसमें ना भी हो ना, अगर वो कीवर्ड ना भी हो तो फिर हम ऐड करेंगे, ताकि हमारा जो लिस्टिंग है वो डिस्टिंग्विश तो हो जाए और वो पता तो चल जाए कि ये वाकई कोई वुडन एग होल्डर है। ये देखिए, एग ट्रे फ्रिज। इसको फिर सर्च वॉल्यूम से सॉर्ट करते हैं। सॉरी, मैंने ट्रेंड कर लिया। अच्छा, स्पाइस रैक, प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्स, स्टोरेज बास्केट, फ्रिज ऑर्गेनाइजर, इसको हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये इररेलेवेंट है। अब देखिए, सर्च वॉल्यूम, फ्रिज ऑर्गेनाइजर का सर्च वॉल्यूम अच्छा है। हम इसको जब ऐड करेंगे अपनी लिस्टिंग में और कोई फ्रिज ऑर्गेनाइजर सर्च करेगा, वहां पे हमारी ये ट्रे आ गई, तो ये आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छे चांसेस हैं कि हमें सेल मिलेगी। ठीक है, हो सकता है कि वो फ्रिज ऑर्गेनाइजर ढूंढने आया है, उसने फ्रिज ऑर्गेनाइजर सर्च किया, उसको हमारी वो वुडन ट्रे नजर आए, तो वो उसको पसंद आ जाए, वो भी साथ ले ले। लेकिन चांसेस कम है उसकी बजाय कि कोई वुडन एग ट्रे या एग ट्रे को सर्च करे और फिर हमारे पास आए, तो फिर उसको वो नजर आए, तो फिर उसके चांसेस लेने के ज्यादा हैं। लेकिन जब फ्रिज ऑर्गेनाइजर पे आएगा, तो फिर चांसेस कम है कि वो फ्रिज ऑर्गेनाइजर सर्च करके आया है और वो आगे उसको वुडन एग ट्रे जो है वो नजर आई है। लेकिन ये कि इसको हम यूज कर सकते हैं, सर्च वॉल्यूम अच्छा है उसमें। कपबोर्ड, डिश रैक, चिकन वायर, स्मॉल फ्रिज, किचन एक्सेसरीज, कप्स। एक होल्डर तो हमने शायद पहले भी कर लिया था। ओह, पहले वाली जो सर्च हमने की है उसको हमने फ्रैंकेस्टाइन में नहीं लेके गए अभी। ये हमें दोबारा से करना पड़ेगा। मैंने इसी के ऊपर ओपन कर लिया, जो पहले हमने सर्च किए थे कीवर्ड, जिसको फ्रैंकेस्टाइन में हमें लेके जाना था। दोबारा करने पड़ेंगे अब यहाँ से। चलें, अब यही है कि यहाँ से हम कीवर्ड उठा लेते हैं और उनको ले जाते हैं फ्रैंकेस्टाइन में। एक फ्री रेंज किचन स्टोरेज कंटेनर्स, डिफरेंट ट्रेस को यूज कर सकते हैं हम। एक कुकर, कॉफी पॉट होल्डर, कवाई एसेसरीज, वेजिटेबल स्टोरेज, प्लास्टिक मिल्क डिस्पेंसर, रोज गोल्ड किचन एसेसरीज, पर किचन यॉर्कशायर स्टोरेज बॉक्स विद लिड। ये विद लिड तो नहीं है हम दे रहे, तो नहीं है। स्पाइस रैक्स, किचन यूटेंसिल्स होल्डर, डिस्प्ले स्टैंड, नहीं। किचन एसेसरीज फॉर होम। अच्छा, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं टू फ्रैंकेस्टाइन। अच्छा जी, ये हमारे पास जो वो लिस्टिंग थी उसके तकरीबन 13,785 कीवर्ड्स जो हमने कीवर्ड्स लिस्टिंग सेलेक्ट की है उसके ऊपर आ गए। अब इसके अंदर इररेलेवेंट, बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट होंगे। हम इसको ये करते हैं कि अभी फिलहाल हम जो जस्ट ये हैं, जस्ट मिनट, ये मिनट, सॉरी, ये मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं। अच्छा, अभी हम यहाँ से जो है ना ये कीवर्ड्स वही पिक करेंगे जो कि फ्रेजेस हैं। ठीक है, जो फ्रेजेस हमने सिलेक्ट किए हैं पहले, आप वही से सिलेक्ट करना। किचन स्टोरेज, किचन एक्सेसरीज, ये भी काइंड ऑफ इररिलेवेंट है, लेकिन अच्छे सर्च वॉल्यूम के साथ है। एक फ्री रेंज, ये मैं दोबारा बताता हूँ अभी आपको, वो उधर जाएंगे ना। हाँ जी, एक्सपोर्ट किया था, लेकिन मुझे ना ये फ्रेजेस जो सुपर रेलेवेंट फ्रेजेस है ना,
ये पहले ऊपर चाहिए, ठीक है, उसके बाद नीचे कीवर्ड्स चाहिए। तो इसीलिए मैं, बल्कि ये फ्रेजेस मुझे स्क्रिबल्स में चाहिए। अच्छा, ये लिस्टिंग क्रिएट करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, कोई एक तरीका नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका एसेंस जो है आपको सिर्फ उसको सीखना है कि वो क्या है, ठीक है। एसेंस ये है कि आपने मोस्ट रेलेवेंट हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स को टॉप टू बॉटम ऐड करना है, ठीक है। टॉप क्या है? हमारी टाइटल, और हमारी बॉटम क्या है? डिस्क्रिप्शन। टॉप टू बॉटम आपने मोस्ट रेलेवेंट हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स को ऐड करना, ठीक है। अब इसके अंदर ये दो वर्ड्स हैं, सिर्फ हाई सर्च वॉल्यूम नहीं चाहिए हमें, और सिर्फ मोस्ट रेलेवेंट भी नहीं चाहिए हमें। वो मोस्ट रेलेवेंट जिसका सर्च वॉल्यूम नहीं है, हमें वो अवॉइड करना है, ठीक है, कोशिश करना है कि अवॉइड करें। इन सम टाइम हमें अवॉइड करने पड़ जाते हैं। और हाई सर्च वॉल्यूम जो कि रेलेवेंट नहीं है, हमने उनको भी अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये चीज है, और हमारी प्रायोरिटी क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइटल टू डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपकी मोर देन 80% 70% सेल्स होती हैं, वो ये देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। आपका कस्टमर 80% ऑफ द टाइम, मोर देन 80%, यहाँ से ही डिसाइड करता है कि उसने ये प्रोडक्ट लेनी है कि नहीं लेनी, बस दैट्स इट, ठीक है। इमेजेस देखिए, इमेजेस अच्छे हैं, इमेजेस ने एक्सप्लेन कर दिया कि ये प्रोडक्ट क्या है और इसके यूजेजेस क्या हैं, ठीक है। उसके बाद उसने थोड़ा सा देख लिया प्राइस, हाँ भी क्या प्राइस है, और अब जिस तरह के बुलेट पॉइंट्स इसने लिखे हुए हैं, मे बी बुलेट पॉइंट्स भी कोई नहीं पढ़ेगा, पूरा पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। पैराग्राफ पढ़ने का किसके पास टाइम है? तो टाइटल, इमेजेस, प्राइस, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से ही आपकी सेल डिसाइड हो जाती है कि आपकी सेल होनी है नहीं होनी। अगर आपके इमेजेस अच्छे हैं, टाइटल अच्छा है, ठीक है, प्राइस अच्छी है, तो यहाँ से डिसाइड हो। और बुलेट पॉइंट्स अगर आपने अच्छे लिखे हुए हैं, और इस तरह का नहीं किया हुआ जिस तरह ये इस बंदे ने पैराग्राफ लिखे हुए इतने लंबे लंबे, और आपने रेलेवेंट और अट्रैक्टिव बुलेट पॉइंट लिखे हुए, तो ये देख के ही आपकी सेल डिसाइड हो जाएगी। बाकी जो हम डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स ऐड कर रहे हैं, बैकएंड सर्च टर्म में कीवर्ड ऐड कर रहे हैं, वो जस्ट जब यहाँ पे सर्च करे कस्टमर, यहाँ पे आके कीवर्ड सर्च करे, तो हम यहाँ पे टॉप 10 में इधर कहीं नजर आ जाए, ठीक है। दैट्स व्हाट वी आर यूजिंग इट फॉर। यहाँ पे हम इसके को टॉप 10 टॉप 12 में यहाँ पे नजर आ जाए, वो सब सिर्फ हम जो बैक एंड सर्च टर्म डिस्क्रिप्शन सारा कुछ लिखते हैं, वो इसके लिए लिख रहे हो। अच्छा, और बेसिक वो ये है कि हमने कीवर्ड स्टफिंग करनी है विदाउट डूइंग कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है। कीवर्ड स्टफिंग करनी है, लेकिन कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। कीवर्ड भी सारे ऐड हो जाएं, लेकिन एक पैटर्न में, एक रिदम में ऐड हो सारे, कोई सेंस जो है वो मेक कर रहे हो, तो इस तरह से हमने कीवर्ड ऐड करने हैं। अच्छा जी, और क्या था इसके अंदर? हाँ जी, मैं भी ईस्टर पे हाई सेल हो उसकी पता नहीं, ईस्टर का डाटा चेक करना पड़ेगा इसका। मुझे 2-3 ऐसे नोट चाहिए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वुडन है, क्योंकि हम वुडन को टारगेट कर रहे हैं, ये वुडन है, ये एसन, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी वुडन होल्डर टाइप चीज है, इसलिए भी ठीक है। ये इसको हमने ले लिया था, क्रोम प्लेटेड चिकन शेप वायर एग स्टोरेज, इसको देख लेते हैं। रेलेवेंट लिस्टिंग्स, अच्छी सेल्स और अच्छे रेवेन्यू वाली, उनको आप सेलेक्ट करें, ठीक है। और रेलेवेंट होना वो भी जरूरी है, रेलेवेंट हो लिस्टिंग्स, जो चीज आप सेल कर रहे हैं वो उसी तरह की चीज हो।
अच्छा, लिस्टिंग क्रिएशन का जो ज्यादातर टाइम है ना, वो आपका यहाँ पे सर्व हो रहा होता है कीवर्ड्स हंटिंग के ऊपर। ठीक है, कीवर्ड्स हंट करते करते ये एग होल्डर तो आई थिंक हमने ले लिया है। एग होल्डर, हाँ एग होल्डर ले लिया हमने। उसके बाद तो आपने जस्ट उसको ऐड करना है उसके अंदर, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है। कीवर्ड सर्च के अंदर आपको ज्यादा टाइम चाहिए। एग होल्डर स्टोरेज, सर्च वॉल्यूम से सॉर्ट कर लें। अच्छा, जो जब आप सर्च वॉल्यूम से सॉर्ट करते हैं तो ये देखिए आपके पास इररेलेवेंट ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है, और इररेलेवेंट हमने अवॉइड करना है। अब देखिए ये सारे इररेलेवेंट आ रहे हैं हमारे पास। एग होल्डर हमने यूज कर लिया, किचन स्टोरेज कंटेनर्स, बनाना होल्डर, फिश स्टोरेज कंटेनर, स्टोरेज जार्स, क्रिस्टल बॉल, एग पोचर बिस्किट, कुकर, एग बॉयलर, लेट स्टैंड, किचन डेकोर, चिकन फीडर नहीं, किचन रोल होल्डर, स्मॉल बास्केट, डोनर स्टैंड, एग बॉक्सेस। एग बॉक्सेस को कहीं पे फंसा सकते हैं। बनाना केस, प्लास्टिक लेटर, लेयर्स, पैलेट, एक्सट्रोज बॉक्स, एक्सपायर्स, इको एग। इको एग पता नहीं क्या चीज है ये, इसको देखते हैं। इको एग, लॉन्ड्री एग रिफिल पैलेट्स, ये क्या चीज है जी? इको एग फ्रेश लिनन, किसी को पता है ये इको एग क्या चीज है? नहीं नहीं, ये वो कट करने वाला नहीं है, वो तो कटर होता है। Simply replace both of mineral pellets in your laundry egg with a pack of refill pellets, which will give you a further 50 washes. You can keep adding refills for the life of your laundry egg. The Eco Egg laundry egg refills pellets are effective with a low cost per wash facing. इसकी इमेजेस से देखते हैं। इसके अंदर ये मिनरल्स या कोई सर्फ टाइप की चीज ऐड करके ना, तो फिर इसको लॉन्ड्री वॉशिंग सिस्टम, वॉशिंग का पैलेट है जिसको आप वॉशिंग मशीन में डाल के रखे हो, परफ्यूम ऐड कर देते हैं, कुछ और तो वो निशान नहीं आते। हाँ, मे बी इस तरह की चीज है कि ये एग के अंदर ये इसमें यहाँ पे ना कोई सरफेक्टेंट टाइप की या कोई चीज ऐड कर देंगे, और मे बी कोई फ्रेग्रेंस के लिए कोई चीज ऐड करेंगे, कोई मिनरल कोई इस तरह की चीज ऐड करके, तो इसको आप कपड़े के साथ वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं। ठीक है, बट इट्स नॉट व्हाट वी रिक्वायर, तो इसको आप छोड़ दें। Steamer pan, understairs storage, very good shade stand, love egg, ceramic bowl, wire basket potato, egg basket, egg basket हमने देखा है। अच्छा, ये इस तरह से आपने ये आपको सारी तकरीबन कोई 8-9 पेजेस देखने पड़ेंगे इसके। ठीक है, जिसमें आप रेलेवेंट और हाई सर्च वॉल्यूम, आप बिल्कुल ये तकरीबन कोई 7-8 पेजेस तो आप चेक करेंगे। ठीक है, आप नीचे बेशक इसको लगा लें कि मुझे मिनिमम 500 जो है ना सर्च वॉल्यूम, वहां तक कीवर्ड दिखा दें, और पोजीशन रैंक मिनिमम एक कीवर्ड तो उसके ऊपर रैंक हुआ हो ना, ठीक है, वो डाल दें। और एडवांस फिल्टर्स में आप रैंकिंग कंपटीटर एक से लेके मतलब 1 to 50 जो लोग हैं, एसेंस हैं, वो उस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हो। ठीक है, ये आप इसको दें। पोजीशन रैंक ये मैंने गलत डाल दिया। ये देखिए, ये 105 कीवर्ड उसने दिखा दिया आपको, जो कि 1 से लेके 50 तक एसेंस उसके ऊपर compete कर रहे हैं, और मिनिमम सर्च वॉल्यूम उसका 500 है। तो अब ये पेजेस कितने हैं आपके पास आ रहे? ये 3 पेजेस हैं सिर्फ। ठीक है, तो अब ये देखें,
eggs large, 6 large eggs, quail eggs, quail eggs इसका भी 500 सर्च वॉल्यूम है, क्रीम एग्स। अच्छा, एक और काम आप कर सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं कि भाई ये जो हमारा आप कीवर्ड आगे दे रहे हैं, एग वर्ड जो है वो उसके अंदर मस्ट है, एक्सक्लूड फ्रेजेस दैट कंटेन एग। वो सारी फ्रेजेस हमें दिखाओ जिसके अंदर एग लाजमी हो, ठीक है, इसको अप्लाई कर दें। ये 105 में से 20 कीवर्ड आपके पास आ गए, ठीक है। एग बॉक्सेस, एग स्टोरेज, एग बाइट्स, इको एग, लव एग, एग बास्केट, एग हाउस, बॉयलर, इलेक्ट्रिक, एग बाइट पाउडर, एग स्टोरेज बॉक्स, एग क्रैकर, लॉन्ड्री, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको नैरो डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वो सारे तकरीबन विदाउट दीज फिल्टर्स कीवर्ड देखने चाहिए और वहां से आपको निकालने चाहिए, ठीक है, कि कीवर्ड को देख के असल में ना ये मैं एक चीज आपको बताऊं कि अब ये टूल्स हैं, ये ह्यूमन का जो ह्यूमन ब्रेन का जो है ना, वो नहीं हो सकते एक नेमल बदल कि आप कहें कि ये टूल्स अभी मोस्टली होता है कि लोग क्या करते हैं कि टॉप 10 या टॉप 5 लिए, सेरेब्रो में डाला, ठीक है, यहाँ से उनके सिलेक्ट किए कीवर्ड्स, फ्रैंकेस्टाइन, फ्रैंकेस्टाइन से आगे स्क्रिबल, स्क्रिबल से आगे लिस्टिंग बनाना शुरू कर, ठीक है। लेकिन ये एक टूल है, ठीक है, ये मतलब इंसानी जो ब्रेन है उसका नेमुल बदल नहीं है। आप जो चीजें यहाँ पे आप उसको एक एक करके देख सकते हैं, रेलिवेंट चीजें वहां पे डाल सकते हैं, वो इसने नहीं करना। इसने उठाने हैं, आपने यहाँ पे सर्च वॉल्यूम का फिल्टर लगा दिया, उसने सर्च वॉल्यूम का फिल्टर लगा के आपको दे देना। लेकिन अब उस सर्च वॉल्यूम के अंदर, अब जैसे इको एग वो था, अब इको एग का तो कोई लेना देना नहीं है हमारे काम के साथ, लेकिन वो उसके अंदर आ गया, उसका सर्च वॉल्यूम जो है वो अच्छा है, और उसके अंदर एग का वर्ड भी है सारा कुछ, तो वो उसको उसके अंदर दे देगा। तो इसीलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कीवर्ड्स आपके उससे रेलेवेंट भी हैं लिस्टिंग से या नहीं, ठीक है, ये चीज चेक करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक काम तो हमने ये कर लिया कि हमने अभी ये मेरे हिसाब से फ्रेजेस पूरी नहीं है, ये आपकी कोई 20-25 फ्रेजेस होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अच्छा, दूसरा काम हम क्या करेंगे, दूसरा काम हम करेंगे जो हमने एक्सरे से उठाना था, हमने एग ट्रे को पकड़ा, या आप वुडन एग ट्रे को पकड़ा, हमने हमने इसको सर्च कर लिया, यहाँ पे एक्सरे ओपन कर लिया हमने। अच्छा, यहाँ पे भी अभी जो है ना आप इररेलेवेंट को निकालेंगे, ठीक है। ये वुडन डेकोरेटिव है, ये नहीं चाहिए हमें। लैब ट्रे विद कुशन फूड, ये नहीं चाहिए हमें। ये भी वुडन एग ट्रे है, ये ठीक है। और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसको नहीं, इसको सॉरी, पहले आप इसको रेवेन्यू से इसको सॉर्ट कर लें, क्योंकि हमें हाई रेवेन्यू वाले लोग चाहिए। अब ये देखें, एक शार्पनर वो आ गया, इररेलेवेंट, इररेलेवेंट बॉक्स, इररेलेवेंट। ये वो स्पाइरल है, ये ठीक है। ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजर, इसको निकाल दें, इसको भी निकाल दें। अभी देखें, ये वुडन एग ट्रे के कीवर्ड के ऊपर ये लोग रैंक हुए हैं, ठीक है। लेकिन वो उस कीवर्ड को हालत भी तो देखे ना, 26 उसका सर्च वॉल्यूम है, ये आ सकता है।
वुडन बॉक्स, वुड, इसको भी निकाल दें, ये भी रेलेवेंट है। इसमें काफी ज्यादा लोग इररेलेवेंट होंगे। ये नहीं है। ग्रेट एग रैक, ये भी नहीं है। क्रीम वुडन एग हाउस, मास्टर क्लास रोड, ओकवुड, इसको इसको कर दें एलिमिनेट, इसको कर दें। ये एग सर्विंग ट्रे है, इसको कर दें, इसको कर दें। ये क्या है? ये भी एग ट्रे ही है। ठीक है। उसके बाद इसको कर दें। ये मैंने मिक्स कर दिया है। अभी मैं सिलेक्ट कर रहा था जो कि रेलेवेंट थे, मैंने बीच में इररेलेवेंट भी जो है ना वो सिलेक्ट करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, ये होता है जब आपका दिमाग बहुत जगह पे घूम रहा होता है ना, फिर इस तरह की गलतियां होती हैं। मैं सिर्फ रेलेवेंट सिलेक्ट कर रहा था, इसी के इररेलेवेंट कर रहा था। अच्छा, हम यहाँ पे जो है ना, अभी हमें वो लोग चाहिए। हाँ, रेलेवेंट कर रहा था मैं, उसको करता हूँ दोबारा। हमें वो चाहिए जो कि अच्छा रेवेन्यू बना रहे हो उसके ऊपर। ठीक है, हमें वो लोग चाहिए उन कीवर्ड्स पे अच्छा रेवेन्यू बना रहे हो। अच्छा, अगर अगर मैं रेलेवेंट कर रहा था तो मुझे वो निकालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सिर्फ रेलेवेंट सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि इररेलेवेंट तो बहुत ज्यादा है इसमें। मैंने जब वो सिलेक्ट करना स्टार्ट किया ना, फिर मुझे पता लगे कि इररेलेवेंट ज्यादा है। इसलिए आप इररेलेवेंट को छोड़ दें, आप सिर्फ रेलेवेंट जो लोग हैं उसको सिलेक्ट करें, क्योंकि इसका हमारा जो कीवर्ड हमने सेलेक्ट कर लिया ना, उसका अपना सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, इसीलिए उसमें इररेलेवेंट लोग ज्यादा हैं। तो इररेलेवेंट लोगों को छोड़ दें, अब आप सिर्फ रेलेवेंट लोग जो है ना वो सिलेक्ट करें। ये स्टोरेज बॉक्स है। ये भी है होल्डर, ये भी है होल्डर, ये भी है। और अ, ये ब्रेकफास्ट बोर्ड है, वो नहीं है। ये ट्रे है, ये भी है। ठीक है, ये भी स्टोरेज बॉक्स टाइप है एग्स के लिए, ये भी है। अ, ये इसका किसी और मटेरियल का है, लेकिन ये एग ट्रे है। ये सिरेमिक एग ट्रे है ये भी। इसके बाद ये भी एग ट्रे है। आई थिंक इतने काफी हैं। ठीक है, ये इतने काफी हैं, ये जो हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। सिलेक्ट अप टू 10 एसेंस, हमने ज्यादा सिलेक्ट कर लिए हैं। इसने कहा है कि भाई सिर्फ 10 सिलेक्ट करें, तो इसमें से हम 14 हमने सिलेक्ट कर लिए हैं, कुछ 4 हम निकाल देते हैं। हम एक इसको निकाल दें, किसको निकालें? नीचे वालों को निकालते हैं, क्योंकि नीचे वालों का रेवेन्यू बहुत कम होगा। ठीक है, यहाँ पे ये अब हमारे पास है रन कीवर्ड रिसर्च, रन कीवर्ड सर्च। ये इसको नोट कर लें। ठीक है, 10 ऐसे सेलेक्ट करने के बाद आप उसको रन कीवर्ड सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये आपको डायरेक्टली यहाँ से सेरेब्रो में ले जाएगा। ठीक है, सेरेब्रो में जाके आपके पास अ, ये सारे कीवर्ड्स आपको निकाल के दे देगा, जो जो ये एसेंस यूज कर रहे हैं, और जिन एसेंस के जिन कीवर्ड्स के ऊपर ये सारे एसेंस रैंक्ड हैं, वो सारे कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आ गया लैब ट्राई विद क्वेश्चन फूड। अच्छा, ये एसेंस है जो हमने सेलेक्ट किए थे।
हाँ ये ठीक है, लेकिन ये लैब ट्रे विद कुशन फूड, आई थिंक ये हमारा फर्स्ट वन है, 7ZW। ये हमने गलत सेलेक्ट कर लिया है, इसका कोई लेना देना है नहीं बीच में इतना, उसको निकाल दें। अच्छा, जब हमने फ्रेजेस लेनी थी ना स्टार्ट में हमने फ्रेजेस उठानी थी, तो फिर हमने सर्च वॉल्यूम से सॉर्ट किया था हीलियम वेब में जब हम निकाल रहे थे। ठीक है, अभी हमें वर्ड्स चाहिए, स्क्रिबल्स के लिए वर्ड्स चाहिए, उसके लिए हम रेवेन्यू से सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब हम फ्रेजेस निकाल रहे थे तब हमने उसको सॉर्ट किया था सर्च वॉल्यूम से, और जब अभी हम वर्ड्स निकाल रहे हैं स्क्रिबल्स के लिए, तो इसके लिए हमें फिर जो रेवेन्यू है उससे हमने सॉर्ट किया। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हमारे पास फिल्टर्ड कीवर्ड्स आ गए हैं 6565। सिलेक्ट ऑल करें, यहाँ पे आप इसको ले जाएं एक्सपोर्ट टू फ्रैंकेनस्टाइन। ठीक है, या इसको आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको एक्सपोर्ट टू फ्रैंकेनस्टाइन कर देंगे। ये वाला फ्रैंकेनस्टाइन को क्लोज कर देते हैं। अच्छा जी, टोटल वर्ड्स कितने आ गए? 19,274। अभी क्या करना है हमने? सबसे पहले रिमूव डुप्लीकेट्स, वन वर्ड या फ्रेज पर लाइन। उसके बाद इंक्लूड वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंट, नहीं ये नहीं चाहिए। प्रोटेक्ट नंबर्स, मेंटेन फ्रेजेस, कन्वर्ट टू, रिमूव कॉमन वर्ड्स लाइक दी। ठीक है, इस तरह के जो कॉमन वर्ड्स हैं वो निकाल दें। रिमूव सिंगल वर्ड्स, नहीं सिंगल वर्ड नहीं करेंगे, रिमूव सिंगल लेटर्स निकाल देंगे हम, जो ABCDEF इस तरह की चीजें होती है ना, वो हम निकाल देंगे। तो ये 1770 हमारे पास ये वर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, एड दिस फ्रेज टू स्टार्ट एंड रिमूव ऑल वर्ड्स, यहाँ पे इसको आप कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी करके इसको नीचे हम ले आएंगे स्क्रिबल्स में। ठीक है, ये स्क्रिबल्स ओपन हुआ है अभी, हम वहां से निकल आए अभी। जो फ्रैंकेनस्टाइन था वहां से निकल आए। वो फ्रैंकेनस्टाइन सिर्फ यूज होता है वर्ड्स को, कीवर्ड्स को सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, ये सिर्फ कीवर्ड्स को सॉर्ट करने के लिए यूज होता है। असल इसका पर्पस है स्क्रिबल में जाने का, स्क्रिबल में जहाँ पे हमने लिस्टिंग बनानी होती है। ठीक है, तो जस्ट ये एक सेरेब्रो और जो हमारा है स्क्रिबल्स, उसके दरमियान की एक चीज है कीवर्ड को सॉर्ट करने। इसको यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। टू मैनी फ्रेजेस, नो मोर देन 1000 फ्रेजेस अलाउड। अच्छा, टू मैनी फ्रेजेस हो गई हैं जी। हम फ्रैंकेनस्टाइन में वापस जाते हैं और यहाँ में हम कोई, अच्छा एक चीज है, अभी ना शायद मे भी ये 32 मिनट्स आ तो रहा है मेरे लैपटॉप पे, लेकिन मे भी मेरा लैपटॉप ऑफ हो जाए बीच में 10-15 मिनट बाद। चार्जर मैं ऑफिस में कल भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं रहा लाना। तो अगर ऑफ हो जाए तो आप थोड़ा वेट करिएगा, मैं मोबाइल से फिर ऑनलाइन आ जाऊंगा वापस। ठीक है, अब होपफुली निकाल जाएगा टाइम। 32 मिनट्स आ रहा है, लेकिन ये मे भी शायद 10 10 मिनट तक ये बंद हो जाए। ये क्योंकि हमने सॉर्ट किया हुआ था इसको सर्च वॉल्यूम से, इसलिए हम जो नीचे वाली फ्रेजेस हैं वो उसको डिलीट कर देते हैं, ताकि हमारा वो वर्ड काउंट वहां से ये पूरा हो जाए। ये कितने हो गए अभी यहाँ पे? उतने ही हैं, 1717। ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट चीजें बीच में आएंगी आपको, ये देखें। अच्छा जी, यहाँ पे अभी हम आ गए हैं।
लिस्टिंग में ये अब हमारे वर्ड्स हैं, ये सब वर्ड्स इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा, ये शो कर रहा है कि हमने जो सिलेक्ट किया था ना कीवर्ड जिसके ऊपर हम लिस्टिंग बना रहे हैं, वो कोई इतना अच्छा कीवर्ड नहीं है, उसकी इतने अच्छे सर्च वॉल्यूम नहीं है चीज़ों का, ठीक है। ये वो बता रहा है हमें, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेड हमारे पास सिर्फ 3 है, बाकी थोड़े से ग्रीन है, बाकी सब ब्लैक है, ठीक है। और ये कल मैंने आपको बताया था रेड क्या होता है, जो कि हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। और ग्रीन जो ऑरेंज है उससे कम, और उसके बाद ग्रीन उससे कम, और ब्लैक सबसे कम। तो इस वजह से वर्ड में, लेकिन जो फ्रेजेस जो हमने सेलेक्ट की थी खुद वो देखें, वो उसमें ये रेड अच्छे सर्च वॉल्यूम वाली हैं, ऑरेंज उससे कम वाली हैं, और ये हमारे पास फ्रेजेस हैं। इसलिए मैंने फ्रेजेस आपको कहा था कि आप 20-25 फ्रेजेस वो इकट्ठे कर लें कोई, क्योंकि वो ये हमने मैनुअली की थी, तो ये अच्छा यहाँ पे आ रहा है। लेकिन ओवरऑल कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ही इतना अच्छा नहीं है, उससे रेलेवेंट कीवर्ड्स का भी, कि वो आपको अच्छे टाइप के वर्ड्स दे सके, ठीक है। ये तो जब आप डेफिनेटली जो प्रोडक्ट हम हंट करके उसकी लिस्टिंग बनाएंगे, तो वो हम किसी अच्छे कीवर्ड की ही बना रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रेड और ऑरेंज नजर आ रहे होंगे, इवन एंड में ब्लैक थोड़े से नजर आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसके कीवर्ड के अच्छे ना होने की वजह से जस्ट हमारे पास 3 रेड है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने जो अब टाइटल लिखना है, टाइटल की जो मेन चीज है, वो मैंने आपको बताया था कि टाइटल से हमारा एक तो अभी अमेजोन ने उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आपने ब्रांड नेम अपने टाइटल में लाजमी यूज करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा ब्रांड नेम आ जाएगा, ठीक है। ब्रांड नेम आपका एक तो अगर आपने ब्रांड रजिस्टर्ड करवाया हुआ है तो वही रखेंगे, अगर ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है अभी तो आप कोई भी ब्रांड नेम रख लें जो कि बाद में आपने यूज करना है उसको, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल इसको कर लें कि गुड चिकन कर दिया जी हमने, गुड चिकन हमारा ब्रांड नेम है, ठीक है। सबसे पहले तो ब्रांड नेम आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे, बल्कि ब्रांड नेम को 1 वर्ड ही रखें। ब्रांड नेम जो है ना आपका, वो 1 वर्ड ही रखना है आपने, 2 वर्ड नहीं रखना, ठीक है। उसकी मैं वजह भी आपको बता देता हूँ। ब्रांड नेम सजेशन दें जी, मुझे कोई बताएं। अगली कर लें, चलें जी अगली कर लें। अच्छा, अब इसके बाद जो आपके जो फर्स्ट 5 वर्ड्स होते हैं ना, फर्स्ट 5 वर्ड्स जो आप लिख रहे होते हैं अपने टाइटल में, वो कल भी आपको मैंने बताया था कि उससे आपका कैनोनिकल यूआरएल बनता है, ठीक है। कैनोनिकल यूआरएल क्या है? अ, इसको ओपन करते हैं। ये ये आपका कैनोनिकल यूआरएल है। इसके अंदर ये देखें, हैंडल्स, कैरिंग, सर्विंग, चॉपिंग, रेफ्रिजरेटर, 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड्स आपके यूआरएल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। इन 5 वर्ड्स का फायदा क्या है आपके यूआरएल में आने का, और ये इसने यहीं से उठाए हुए हैं आपके, ठीक है। हैंडल्स उठा लिया उसने, उसके बाद कैरिंग उठा लिया, सर्विंग उठा लिया, ठीक है, चॉपिंग उठा लिया। ये कोशिश इसकी यही होगी कि वो स्टार्ट के जो है ना, क्योंकि ये अमेजोन के अपने एल्गोरिथम से उठाना है, ये हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो आप कोशिश करेंगे कि आपकी जो फर्स्ट लाइन, 2 लाइन्स, 3 लाइन्स हैं, उसके अंदर आप अ, वो रखेंगे जो आपके हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके कैनोनिकल यूआरएल में आए। और कैनोनिकल यूआरएल में आने का क्या फायदा है कि वो जब आपके कैनोनिकल यूआरएल में होंगे तो आप गूगल के ऊपर और बिंगो के ऊपर आप अच्छे रैंक होंगे, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पे मैंने सर्च किया, अमेजोन आ गया, अमेजोन को मैंने ओपन किया, तो वो ये कौन सी प्रोडक्ट थी, ये थी। ये भी इतना अच्छा रैंक नहीं हुआ हुआ है, ये जो सेलर है, अदरवाइज वो उसके ऊपर ही आ जाता है।
मे भी आगे किसी पेज के ऊपर आ जाए। लेकिन ये कि वो आप अब ये देखें ना, इसके कीवर्ड्स ब्रॉड हैं काफ़ी ज़्यादा। मे भी इस वजह से ये नहीं आया कि इसके कीवर्ड्स हैंडल्स, कैरिंग, सर्विंग, चॉपिंग, रेफ्रिजरेटर ये थोड़े ब्रॉड हैं। अगर इसका यहीं पे वो आ रहा होता, ब्रांड नेम भी आ रहा होता, तो ये देखिए, इसको करके देखते हैं क्या आएगा। ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, ये उसकी वजह से था, वो स्कैन अनलिमिटेड लगा हुआ, तो वो स्कैन अनलिमिटेड दे रहा है। ये देखिए, इसको आप सर्च करें। अभी ये मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है थोड़ी देर में। ये भी रैंक नहीं हुआ गूगल पे। लेकिन कल मैंने जो आपको दी थी ना एग्जांपल, जिस तरह वो प्रोडक्ट्स रैंक थी, मे भी इन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम वगैरह इतना अच्छा नहीं है, इतने इंडेक्सिंग बाकी इतनी अच्छी नहीं हुई इस वजह से। लेकिन ये कि अगर आपकी इंडेक्सिंग अच्छी हुई है, कीवर्ड्स अच्छे आपने उसमें यूज़ किए हुए हैं टाइटल में, तो वहाँ से आपका कैनोनिकल यूआरएल अच्छा बनेगा, और वो अच्छा बनेगा तो फिर आपका गूगल के ऊपर रैंकिंग वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, समझ तो आपको आ गई है कि मेन हमारा टारगेट है, मेनली हमने कीवर्ड्स इकट्ठे करने हैं अपनी लिस्टिंग के जो टाइटल और सब चीजें हैं उनके लिए। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। बाकी काम जो है उसके बाद वो जस्ट उसको ऐड करना उसके अंदर, ठीक है। ऐड हमने किस तरह से करना है, हम कॉपी नहीं करेंगे कंपटीटर को, और हम जो कोई ब्रांड नेम उसके अंदर यूज नहीं करेंगे। हम कीवर्ड्स को, कीवर्ड स्टफिंग तो डेफिनेटली कर रहे होंगे उसके अंदर, लेकिन कीवर्ड स्टफिंग इस तरह से नहीं करेंगे कि एक ही बुलेट के अंदर या टाइटल के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर एक ही कीवर्ड बार बार आए। कीवर्ड्स बार बार आएंगे डेफिनेटली, लेकिन एक कीवर्ड बार बार आ सकता है। किस तरह से आ सकता है कि एक कीवर्ड हमने टाइटल में यूज किया, फिर वो बुलेट में भी आ गया, फिर वो डिस्क्रिप्शन में भी आ गया। ये तो पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही कीवर्ड को एक ही बुलेट में 2 दफा 3 दफा राइट करते हैं, ठीक है, एक ही डिस्क्रिप्शन में बार बार करते हैं। तो इस चीज का ख्याल रखना है। बाकी ये है कि आप लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें खुद। आप कोई एक लेके कीवर्ड उसकी आप निकालें, एसेंस से कीवर्ड्स निकाल के उसको सेरेब्रो में जाएं, सेरेब्रो से कीवर्ड्स निकाल के आप उसको फ्रैंकेस्टाइन में जाएं, सॉर्ट करें, स्क्रिबल्स में लेके जाएं, वहां पे राइटिंग करने की कोशिश करें। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग करें, ठीक है। और अगर हम इसके ऊपर एक और लेक्चर कल का भी रखेंगे तो आई थिंक कि उसको टाइप करना और सारे कीवर्ड्स को करना एक बड़ा लेंथी सा ये प्रोसीजर है, वो टाइम टेकिंग है। एक पूरा लेक्चर हमारा इसके ऊपर लग जाएगा। तो अगर तो आप लोगों को जो इसका एसेंस है सारा प्रोडक्ट, जो जो ये लिस्टिंग है, अगर वो समझ आ गया है, देन आई डोंट थिंक कि हमें इसके ऊपर एक और लेक्चर लगाना चाहिए। अगर इसमें इश्यूज हैं, अभी तक आपको नहीं समझ आ रहा, तो फिर हम कल का लेक्चर भी लेके तो उसको कोई और कीवर्ड लेके हम ट्राई कर सकते हैं, और वो जो हमारी आगे लिस्टिंग है वो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, बना हुआ डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं। डॉक्यूमेंट कौन सा? मेरे पास कोई है नहीं डॉक्यूमेंट, लेकिन मैं देखता हूँ कि कहीं अगर इस तरह का डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है जिसमें ये वो प्रोसीजर, वो स्लाइड्स, हाँ वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन उसके अंदर ये सारा प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ जो हमने किया है। चलें, ठीक है, ठीक है। मैं समझ गया हूँ। कल वाला लेक्चर हम कर लेते हैं इसके ऊपर ही, हम इससे आगे चल जाते हैं। और हम कीवर्ड कोई और लेके ना, कोई और कीवर्ड लेके अच्छे सर्च वॉल्यूम वाला उसको हम लेके आगे चलते हैं, ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। दूसरा, ये जो लिस्टिंग क्रिएशन है, इसके ना दो काम होते हैं। एक तो आप ये लिस्टिंग क्रिएशन कर सकते हैं, दूसरा आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका भी इसका है कि आप देखेंगे अमेजोन पे बेशुमार डेड लिस्टिंग्स पड़ी होती हैं। डेड लिस्टिंग्स क्या है? जिनकी सेल नहीं आ रही, लिस्टिंग बहुत पुरानी है, 2015, 16, 17 में हुई, 13, 14 में लिस्टिंग बनी, लेकिन लिस्टिंग डेड है, उस पर सेल्स कोई नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, उस तरह की लिस्टिंग्स उठाते हैं, उन लिस्टिंग को एक तरह का रीवैम्प करते हैं,
सब कीवर्ड्स ऐड करके सारा लिस्टिंग को, अगर इमेजेस अच्छे नहीं है वो भी करके सारा, और उस लिस्टिंग को दोबारा चलाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो लिस्टिंग एक पुरानी होती है तो उसको एक बेनिफिट होता है कि वो रैंक होने में उसको इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। तो इस तरह की भी सर्विसेज लोग लेते हैं, लिस्टिंग जो है वो ओल्ड लिस्टिंग को फिर रीवैम्प करने की। और बाकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का बहुत काम है, जिन लोगों की पीपीसी अच्छी नहीं चल रही होती वो फिर लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करते हैं। तो इसके ऊपर आई थिंक आप लोगों की अच्छी ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कल हम इंशाल्लाह दोबारा इसको कर लेते हैं, एक और कीवर्ड लेके उससे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं और इससे आगे कोशिश करेंगे कि हम चले जाएं। ठीक है, उसमें फिर ये है कि हम वो कीवर्ड सर्च के ऊपर टाइम कम लगाएंगे। अदरवाइज ये 3-4 घंटे का काम है एक लिस्टिंग को बना, सारे कीवर्ड्स ढूंढ के। तो फिर ये हो सकता है कि हम कीवर्ड सर्च के ऊपर टाइम कम लगाएं और फिर उससे आगे जो है वो चीज़ें कर लें और वहां से आगे हम निकल जाएं। ठीक है जी, अभी के लिए फिर इतना ही है। इंशाल्लाह कल इसको हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं आप ग्रुप में पूछें। और ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।